बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं सम और सम इफ सम इफ्स जो कि कंडीशनल फार्मूलाज हो जाएंगे। उसके बाद एवरेज किस तरह से करते हैं अपने नंबर्स को, फिर उनके साथ अगर कोई कंडीशन आप अप्लाई करके एवरेज करना चाह रहे तो वो किस तरह से किया जाएगा, काउंट किस तरह से करेंगे। उनके बाद कौन से सेल्स को बेसिकली हम काउंट करना चाह रहे हैं, वो अल्फ़ाबेट हैं, नंबर्स हैं या सारे हैं या ब्लैंक है, या आप कोई कंडीशन के साथ उसको जो है वो काउंट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा कंडीशंस हैं उसके साथ काउंट करना चाह रहे हैं, वो भी हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास अगर एक टेबल है जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ स्टेट्स जो है उनको शो किया हुआ है। हर स्टेट में मुख्तलिफ कस्टमर्स की टाइप्स हैं। वहाँ पे कुछ अकाउंट मैनेजर है, की अकाउंट मैनेजर जो कि सेल्स मैनेजर आप कह सकते हैं। उसके अलावा ऑर्डर की प्रायोरिटी क्या है, हाई है, क्रिटिकल है, लो है, नॉट स्पेसिफाइड है। फिर प्रोडक्ट की कैटेगरीज कौन सी हैं, क्वांटिटी ऑर्डर की कितनी है, उसकी रिटेल प्राइस क्या है, टोटल वैल्यू हमारे पास क्या निकल रही है। तो ये सारा जो टेबल है इसके हमारे पास फुल डिटेल हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। हम इस टेबल में इस वैल्यू को सम करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसको सीखेंगे कि हम यहाँ पर टेबल के सम को किस तरह से कर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर हम वो जो टेबल है वहाँ पर अप्लाई करते हैं। SUM सम लिखे इज इक्वल टू का साइन प्रेस करने के बाद देन आप टैब प्रेस करें, सेलेक्ट कर दे वो सारे सेल्स जिनका सम आप करना चाह रहे हैं। हम ये टोटल वैल्यू के सारे सेल्स को सम करना चाह रहे हैं। हमने ये किया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर प्रेस किया और हमारे पास यहाँ पर सम का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर ऑटो कट की ऑप्शन भी बता रहे हैं, प्लेस फार्मूला इन टेबल टोटल वो। ये हमने बेसिकली टेबल बनाया हुआ, इसकी वजह से एक चीज़ पूछ रहा। उसके बाद इसी फार्मूला को हम जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इक्वल टू का साइन प्रेस किया, SUM लिखा, सम, ब्रैकेट स्टार्ट की, सिलेक्ट कर लिए सारे सेल्स जिनको टोटल करना चाह रहे हैं, एंटर प्रेस कर दिया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, कॉमा यूज़ कर लेते हैं, थाउजेंड्स तक हम वैल्यू ले। अब सम इफ किस तरह से करेंगे। सम इफ इस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जो है आप चाह रहे हैं कि वो स्टेट कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना वहाँ से टोटल ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनकी वैल्यू को। तो आप क्या करेंगे, सम इफ कि आप चाह रहे हैं कि अगर ये पर्टिकुलर स्टेट है तो उस पर्टिकुलर स्टेट के अगेंस्ट आप देखना चाह रहे हैं कि उसने कितना रेवेन्यू जो है वो ये किया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करें। SUM सम लिखें, ये इफ आ गया, इसको सेलेक्ट कर दें, टैब शिफ्ट प्रेस करें, आप रेंज सेलेक्ट करें जिस रेंज से बेसिकली आपने कोई क्राइटेरिया बताना है ताकि वो उस रेंज के अंदर से वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो है उसको सिलेक्ट कर सके। तो हम ये रेंज जो कि स्टेट्स से हम लोगों ने सेलेक्ट करे तो हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये मैंने किस तरह से किया, यहाँ पर सेल्स को अगर आप क्विकली सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक सेल को जहाँ से स्टार्ट करना चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करें, उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें और ड्रॉप डाउन एरो आप जो है वो कर दें। उसके बाद ये आपके पास सारे सेल्स क्विकली सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने ये एरिया जो है वो डिफाइन करके बता दिया कि इस रेंज के अंदर से हम लोग जो है वो क्राइटेरिया जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्राइटेरिया हमारा स्टेट है। तो हम जहाँ पर कोई भी स्टेट, फॉर एग्जांपल ये वाली जो फर्स्ट है इसी को हम लोग चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा कॉमा के बाद अब सम रेंज। बेसिकली आपने टोटल किस चीज़ को करना है, किस चीज़ का सम आप हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो आप इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके सारे सेल्स जो है इनको सेलेक्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो बेसिकली अब जो रेवेन्यू आ रहा है वो इस स्टेट का वो रेवेन्यू हमारे पास हो। हम इसको क्रॉस चेक करने के लिए फिल्टर लगा के भी चेक कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, पूरी स्टेट का जो है वो सम सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम देख लें कि हमारा कितना टोटल है। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे
कि 6,246 इस बेसिकली जो है वो टोटल रेवेन्यू है स्टेट का। अब इससे नेक्स्ट लेवल पे हम चले गए। हम ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर स्टेट भी चूज़ करनी है और साथ में हमने बताना है कि इस स्टेट में होम्स ऑफिस सप्लाईज जो है वो कितनी सेल आउट की है कस्टमर टाइप के लिहाज से, या आप इसको ये भी कर सकते हैं कि उस स्टेट में हाई प्रायोरिटी ऑर्डर्स जो है वो कितने डिलीवर किए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इससे आप ज़्यादा कंडीशंस भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इनिशियल लेवल पे 2 सीखेंगे। एक और एग्जांपल में हम इसको बढ़ा के 3 भी कर लेते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, SUM सम लिखा, सम इफ्स कर दिया। अब वो कह रहा है कि सबसे पहले तो आप सम की रेंज बताएं। ये जो फार्मूलाज हैं ये बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद से बताते हैं कि आपने क्या चीज़ जो है वो चूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको ये कह रहे हैं कि सम रेंज जो है इसको आप सिलेक्ट करें। तो हम तो यहाँ पे क्योंकि टोटल ऑर्डर की वैल्यू को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये रेंज जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा के बाद वो कहता है कि क्राइटेरिया रेंज 1 वो वाली रेंज बता दें जिसमें से आप फर्स्ट क्राइटेरिया यानी पहला क्राइटेरिया जो है उसको चूज़ करें। पहला क्राइटेरिया हमारा स्टेट का, हमने स्टेट की रेंज को चूज़ कर लिया। फिर हमने इसको बताया कि हमारी स्टेट कौन सी होगी, वो क्राइटेरिया हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद हमारा दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो कितनी जल्दी या कितने स्लोली डिलीवर करना था। तो हमने पहले क्राइटेरिया रेंज 2 यानी वो वाली रेंज जहाँ से हमने क्राइटेरिया दूसरे वाला चूज़ करना है उसको सेलेक्ट किया। फिर हमने क्राइटेरिया चूज़ कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्रिटिकल को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल ऑर्डर्स जो थे वो कितनी अमाउंट के जो है वो स्टेट में डिलीवर किए। यहाँ पे दोबारा फिल्टर के ज़रिए ऐसे हम चेक कर लेते हैं कि क्या इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ये सही से बता रहा है। अब यहाँ पर आप चेक करें तो इन सब का टोटल करें तो 86.98 अप्रॉक्सीमेटली 87 जो है वो आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा के साथ हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट्स को रिड्यूस कर दिया था। अब अगर हम इसको दोबारा करेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट्स में हम बताते हैं। तो ये था हमारे पास सम इफ्स। अब हम ज़्यादा कंडीशंस के साथ जो है सम इफ को ट्राई करके देखते हैं। 3 कंडीशंस हम लोग जो है वो ट्राई करके देख लेते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम ये भी बता दें कि स्टेट ये वाली हो, कस्टमर टाइप जो है वो कॉर्पोरेट हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो अकाउंट मैनेजर है वो ये वाला हो जाए। ठीक है, ऑर्डर जो है वो टेक्नोलॉजी का हो जाए। ठीक है, तो इसको हम जब करते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, कंडीशन ज़्यादा बेसिकली हम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं, सम इफ्स लगाते हैं। उसके अलावा टैब प्रेस की, सम रेंज हमने बता दी। उसके अलावा हमने बता दिया कि स्टेट कौन सी होगी। फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज जो है वो हमने बताना। तो क्राइटेरिया रेंज हमने बता दी। इसमें से फिर हमने क्राइटेरिया भी चूज़ कर लिया स्टेट का। फिर हमारे पास अकाउंट मैनेजर के लिहाज से हम लोग जो है वो कस्टमर टाइप के लिहाज से जो है इसकी क्राइटेरिया रेंज को चूज़ कर लिया।
उसके बाद फिर हमने कस्टमर जो है उसको बता दिया कि वो कॉर्पोरेट होना चाहिए। उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया अकाउंट मैनेजर, उसकी रेंज, उसमें से हमने जो है वो ये एक अकाउंट मैनेजर जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। तो हमने बेसिकली यहाँ पर कितनी कंडीशंस लगा दी, स्टेट की, कस्टमर टाइप की, अकाउंट मैनेजर की, और उसके साथ में हम एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं अगर हम करना चाहें, वो है फॉर एग्जांपल हाई प्रायोरिटी ऑर्डर्स है या कौन से ऑर्डर्स हैं, वो हमने रेंज सेलेक्ट की। उसके अलावा हमने वहाँ पर उसकी प्रायोरिटी को भी सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें हाई प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो इस अकाउंट मैनेजर ने जो है वो क्रिएट किया, उसकी सेल्स वैल्यू 0। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, हो सकता है हमारे पास क्रिटिकल में इस तरह का कुछ हो। क्रिटिकल में अगर हम गए तो फिर हमारे पास 57 या $58 की जो सेल्स थी वो इस अकाउंट मैनेजर ने इस कैटेगरी कॉर्पोरेट लेवल की कैटेगरी में की, जो कि इस स्टेट में थी। ये था सम इफ। अब हम क्या करते हैं, एवरेज का फार्मूला जो यूज़ करते हैं। एवरेज फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं कि एक एवरेज रेट क्या चल रहा है। हम जहाँ पे एवरेज का फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, एवरेज लिखेंगे, टैब प्रेस कर देंगे, रिटेल प्राइस के ऊपर हम जाके इसको चूज़ कर लेते हैं, एंटर करेंगे तो हमारे पास एक एवरेज रेट निकल आएगा। इस एवरेज रेट के ऊपर हम जो है वो आइटम्स को सेल कर रहे हैं। अब हम एवरेज ए को यूज़ करके देखते हैं। इसमें हम लोग जो है वो टैक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं एवरेज के लिए। ये क्या करेगा, अगर आपने बाय चांस कुछ टैक्स भी सिलेक्ट कर लिया तो वो ये इसको भी टैक्स वाले पोर्शन को रिमूव कर देगा, वैसे उस चीज़ को एवरेज आउट कर देगा। एवरेज जो है वो उसी तरह से सम इफ की तरह से हम यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू साइन एवरेज इफ। आप चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज है, वहाँ पे अब हम एवरेज जो है वो कर लेते हैं कि प्रायोरिटी के लिहाज से प्रायोरिटी की जो रेंज है उसको सिलेक्ट किया। इसमें से प्रायोरिटी हम लोगों ने सिलेक्ट कर दी नॉट स्पेसिफाइड की, और जो रेंज है इसको एवरेज करना, एवरेज सेल्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम लोग, तो हम एवरेज सेल्स कर लेते हैं। अगर हमारे पास प्रायोरिटी जो है वो नॉट स्पेसिफाइड की आ रही है और फिर हम एवरेज करना चाह रहे थे, तो फिर हम एवरेज इफ का फार्मूला यूज़ करके इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करेंगे, और उसी तरह से हम लोग उस जिस चीज़ को एवरेज आउट करना चाह रहे हैं उस पूरी कॉलम या रो को सिलेक्ट कर लेंगे। एवरेज इफ में इसी तरह से ही हम लोग जो है वो ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं किस तरह से। सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। सिमिलर अगर आपको सम इफ का फार्मूला अगर कंसिडर वो आपको अंडरस्टैंड हो जाता है, समझ आ जाती है, फिर आप इसको जो काउंट इफ भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, एवरेज इफ भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फार्मूला जो उसके साथ अगर इफ आ सकती है, कोई कंडीशंस आती है तो उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। सबसे इजी जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा आप जिस चीज़ को बार बार देखना पड़ेगा आपको, वो सम इफ और सम इफ्स का है। फिर आपको ये बाकी फार्मूला जो है वो इजीली समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसी तरह से एवरेज के लिए जिसको एवरेज आउट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम वो कंडीशंस जो हैं उसी तरह से क्राइटेरिया 1 2 3 वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, साथ में क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पे हमने ये क्राइटेरिया रेंज चूज़ कर ली। इसमें से क्राइटेरिया हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होम ऑफिस का। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 जिसमें प्रायोरिटी थी वो सिलेक्ट कर ली। उसमें से हम लोगों ने प्रायोरिटी सिलेक्ट कर दी हाई की, और ये हम लोगों ने चूज़ कर लिया। तो अब हमारे पास एक एवरेज आ रही है। अगर हमारे पास ये कंडीशंस हों कि कंडीशन क्या है, ऑफिस जो होम ऑफिस हैं उनकी आइटम्स, उसके बाद हाई प्रायोरिटी की आइटम्स हों, तो फिर हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना निकलेगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने एवरेज इसके ज़रिए से कर ली। इसी तरह से काउंट बेसिकली अगर आप नंबर्स या ओवरऑल आइटम्स को काउंट करना चाह रहे हैं तो फिर आप काउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ भी मैंने जानबूझ के जो है वो टेक्स्ट वाली साइड को काउंट किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि काउंट का फार्मूला बेसिकली टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, ये काउंट करेगा नंबर्स को। तो हम क्या कहते हैं, F2 साइन प्रेस करते हैं। अब हम नंबर्स वाले जो कॉलम हैं उनको चूज़ कर लेते हैं। अब आप देखें तो ये बता रहा है कि 65 एंट्रीज हैं इस कॉलम के अंदर, ये इसने हमें काउंट कर दिया। अब ये चूँकि फार्मूला टेक्स्ट को काउंट नहीं करता तो फिर टेक्स्ट के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट ए। अब हमने टेक्स्ट वाला जो कॉलम था उसको सिलेक्ट किया, तो अब हमारे पास ये भी बता रहा है कि 65 टेक्स्ट की एंट्रीज जो है वो इस कॉलम जिसमें प्रोडक्ट कैटेगरी आ रही है वो एग्जिस्ट करती है। अब हम ऐसे करते हैं कि इसमें से जो है वो कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनको रिमूव करके देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ब्लैंक कैसे कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और तो यहाँ पे हम काउंट ब्लैंक जो है उसको चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे इसने बता दिया कि जो 3 सेल्स हैं ये बेसिकली इस कॉलम के अंदर ब्लैंक है। अब काउंट इफ और काउंट इफ भी सिमिलरली हमारा यूज़ होगा, जैसे हमने सम इफ और एवरेज इफ को लर्न किया था। यहाँ पे काउंट इफ का फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, काउंट इफ लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे और हम जिस चीज़ को काउंट करना चाह रहे हैं उसके लिए हम देखेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ये रेंज सेलेक्ट कर ली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी रेंज ये है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको काउंट करना चाह रहे हैं, कॉमा प्रेस किया। उसके बाद हमने जो है वो होम ऑफिस को कर दिया। तो यहाँ पर अगर होम ऑफिस की एंट्रीज हैं वो बेसिकली 17 है। इसी तरह काउंट इफ को आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप ज़्यादा रेंज और ज़्यादा क्राइटेरिया बताएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 जो हमने सेलेक्ट कर ली, उसमें हमने अपना क्राइटेरिया बता दिया। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 जिसमें हम लोगों ने प्रायोरिटी के लिंक सेट कर दी, मीडियम क्राइटेरिया, तो इसको हमने काउंट किया। तो फिर हमें पता चला कि कस्टमर कैटेगरी जो है उसमें अगर आइटम है आपकी कॉर्पोरेट और प्रायोरिटी इसकी मीडियम है, तो ये आइटम्स जो है ये कितनी है। बेसिकली ये सारा फार्मूला हमने तभी बेसिक लेवल पे सीखा, लेकिन जब डेटा एनालिसिस करते हैं तब ये चीज़ें हमें बेनिफिट देती हैं। तब आप एनालिसिस क्या कर रहे होते हैं, आप एनालिसिस कर रहे होते हैं कि फ़लाँ स्टेट में जो है वो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, फ़लाँ स्टेट में फ़लाँ जो पर्टिकुलर अकाउंट मैनेजर है उसकी कितनी सेल है, किसी दूसरे स्टेट में उसकी कितनी सेल है, उसने कितने हाई ऑर्डर्स जो थे उनको उसने सेल आउट किया। ठीक है, कितने ऑर्डर्स जो हैं वो हम लोगों ने डिलीवर किए पर्टिकुलर प्रायोरिटी के, पर्टिकुलर कैटेगरी के, पर्टिकुलर प्राइस के। ये सारी चीज़ें हम जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम पर ये फार्मूला जो है हमें
हेल्प आउट करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग अपनी वीडियोस जो है वो फर्दर बनाते जाएंगे तो इसमें हम लोग डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस और उसके साथ साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखेंगे, तो तब हमें इन चीज़ों का बेटर यूज़ जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अभी के लिए सिर्फ ये था कि बेसिक लेवल तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे उसका जो यूजेज है वो बताना यहाँ पे पर्पस था। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई कमेंट है आपका, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं जिसमें आपको नहीं समझ आ सकी कि ये क्या किया गया इसमें, तो उसको आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ सजेस्ट करना चाह रहे हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो राय है उसका डेफिनेटली इंतज़ार रहेगा। आप इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोस हैं वो भी मिलती रहें, क्योंकि हमारा पर्पस जो है वो इस चैनल को बनाने का वो यही है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जो है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस और फाइनेंशियल मॉडलिंग के लेवल तक और डेटा एनालिसिस जो है इसको हम जो है वो सिखाएं, ताकि आप उसको अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में किसी भी आप एरिया में जॉब करते हैं तो आप उसको सीख सकें, उसको अप्लाई कर सकें। इवन आप उसको ऑनलाइन अगर आप कोई सर्विसेज देना चाह रहे हैं इससे रिगार्डिंग इन एरियाज़ के, तो आपको ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो पर्टिकुलर कोर्सेज हैं, ये आपको अंडरस्टैंड हो सकें। इसके साथ में हम अकाउंट्स की भी जो है वो वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको उसकी भी नो हाउ हो। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी अर्निंग को डेवलप करने में भी हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।